राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि कृष्ण अपना वचन पूर्ण करके द्वारिका लौटते हैं और शाम को सुरक्षित पाताल लोक से वापस ले आते हैं और सभी द्वारिकावासी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और तभी जाम्बती कृष्ण का धन्यवाद करती हैं और कहती हैं कि मेरा पुत्र सुरक्षित द्वारिका वापस लौट आया, और कहती हैं कि आप धन्य हैं श्री कृष्ण। और तभी श्री कृष्ण कहते हैं, देवी जाम्बती, आपके पुत्र ने न केवल प्रायश्चित पूर्ण किया है, और कहते हैं इस युद्ध में शौर्य का, पराक्रम का परिचय भी दिया है। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं, स्मरण रहे शाम, ये त्रुटि दोबारा दोहराना नहीं, क्योंकि कान्हा भले ही तुम्हें क्षमा कर दे, लेकिन मैं कदापि नहीं करूँगा। और कहते हैं कि तुम ही हो जिसके कारण मुझे और कान्हा को पाताल लोक जाना पड़ गया। और फिर आप लोग देखेंगे लक्ष्मणा कहती हैं, आर्य शाम, मैं भी कितना चिंतित रही हूँ। और फिर कृष्ण से कहती हैं, हे द्वारकाधीश, आप कितने महान हैं। और मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि फिर राधा कहती हैं कि कृष्ण ने पाताल लोक में विजय प्राप्त की है, हम सभी को विजय उत्सव मनाना चाहिए। और तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि विजय उत्सव तो मनाया जाएगा, यहीं नहीं स्वर्ग लोक में भी मनाया जाएगा। और कहते हैं कि मैंने देवी अदिति को जो वचन दिया था वो निभाया है, अब इंद्र का राज अभिषेक कीजिए। और फिर आगे अग्निदेव कहेंगे और बाकी सब देवता भी कहेंगे कि इंद्र देव अपने आसन को ग्रहण कीजिए। और कहेंगे, वासुदेव श्री कृष्ण ने अपना वचन पूर्ण कर देव सत्ता की रक्षा की है। और फिर तभी इंद्रदेव कहते हैं, हाँ अग्निदेव, वासुदेव श्री कृष्ण की अनुकंपा से ही पुनः देवलोक हमारा हुआ है। और आगे इंद्रदेव कहते हैं कि स्वयं श्री कृष्ण की आज्ञा से ही मैं ये आसन ग्रहण करूँगा। और मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती हैं कि तुम कृष्ण स्वर्ग लोक के इंद्र का पृथ्वी से अभिषेक करोगे। और फिर कृष्ण कहते हैं कि यूं समझ लो कि इंद्र की भी यही इच्छा है। और राधा कहती हैं कि क्या बात है कृष्ण, तुम्हारा संपर्क तो उच्च स्तर तक है, अब तो हम लोगों को अवश्य उत्सव मनाना चाहिए। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, तो ठीक है, फिर इंद्रदेव के राज्य अभिषेक की तैयारी करते हैं। और मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य देव गुरु बृहस्पति का आवाहन करते हैं, लेकिन देव गुरु कहते हैं, मैं तपस्या में हूँ, लौट जाओ। और तभी दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, आप मुझे लौटा नहीं सकते। और कहते हैं कि आपने ही यज्ञों की परंपरा आरंभ की है ना, परंतु यज्ञ से ही जुड़ा एक अनर्थ हुआ है, आज न्याय करने आपको आना ही पड़ेगा देवगुरु। और फिर देवगुरु कहते हैं, नहीं, मैं घोर तपस्या कर रहा हूँ, नारायण आपका न्याय करेंगे, मेरी कोई आवश्यकता नहीं है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। और तभी दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहते हैं देवगुरु से कि यदि इस न्याय करने में नारायण का षड्यंत्र है तो वो कैसे न्याय कर सकते हैं, आपको प्रकट होना होगा देवगुरु बृहस्पति। और मित्रों, तभी आप लोग देखेंगे कि देव गुरु बृहस्पति प्रकट होते हैं और कहते हैं, आपसे कोई भूल हुई है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। और कहते हैं कि नारायण तो स्वयं देवताओं के रक्षक हैं और यज्ञ आदि पुण्य कर्मों के स्वामी हैं, वो किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। और फिर दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि देव गुरु, आपके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, दिव्य दृष्टि से देखिए और निर्णय लीजिए किसने अन्याय किया है। और तभी देवगुरु कहते हैं कि यदि आप सत्य कह रहे हैं तो वह चाहे नारायण ही क्यों ना हो, उन्हें भी अपने कर्म का फल भुगतना होगा, क्योंकि यही विधि का विधान है। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे कि देव गुरु बृहस्पति अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं। और मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण पृथ्वी पर इंद्रदेव का राज अभिषेक करते हैं। और फिर आगे देखेंगे मित्रों कि राधा कहती हैं, कृष्ण, तुमने अपने दिए प्रत्येक वचन का पालन किया है, उसे पूर्ण किया है।
तुमने 2 माताओं के उनके पुत्र लौटाए हैं और देवराज इंद्र को उनकी सत्ता पुनः लौटाई है। और तभी आप लोग देखें, शाम कहेगा लक्ष्मणा से, मैं अपने पिताश्री की प्रशंसा को अपने समक्ष होते हुए नहीं सुन सकता। और कहता है कि अपने ही समक्ष केवल मुख दर्शक बनकर उनकी प्रशंसा सुननी पड़ रही है। और शाम कहता है कि द्वारकाधीश के समक्ष किसी की ना चले। और शुक्राचार्य भी मुझसे मुंह मोड़ के चले गए। और तभी मित्रों आप लोग देखेंगे चारों दिशाओं से प्रकाश कम हो जाता है। और तभी राधा कहती हैं कि चारों दिशाओं से प्रकाश कम क्यों होता जा रहा है। और तभी दैत्य गुरु शुक्राचार्य वहां उपस्थित हो जाते हैं और कहते हैं कृष्ण से घोर पाप हुआ है। और तभी बलराम दाऊ आ जाते हैं और कहते हैं ये क्या कह रहे हैं आप शुक्राचार्य, कहीं कृष्ण बैर में आपकी मति भ्रष्ट तो नहीं हो गई है। और फिर दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कृष्ण ने पाप किया है, उसने मेरे यज्ञ अनुष्ठान को भंग किया है। और आगे कहते हैं कि सबको नियम बताने वाला एक कृष्ण आज उसने स्वयं नियम तोड़ा है। किसी भी अनुष्ठान में विघ्न डालने वाला महापाप का भागी होता है। और कहते हैं यदि असुरों को यज्ञ भंग करने का दंड कृष्ण देते हैं ना, तो आज ये दंड कृष्ण को भी दिया जाना चाहिए। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं अगर पाप की व्याख्या आप करेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य, तो वह कभी सत्य नहीं हो सकता। और आगे कहते हैं बलराम दाऊ कि कान्हा को अपनी श्रेणी में सिद्ध करने का प्रयास कीजिए मत, क्योंकि वह प्रयास सफल नहीं होने वाला है। और तभी शाम कहता ताऊ श्री गुरु शुक्राचार्य गुरु हैं और गुरु का अपमान करना उचित नहीं है। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं शाम तुम तो इस समय मौन ही रहो, यही उचित होगा। और फिर दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहते हैं शाम को मौन कराया जा सकता है, मुझे अनुचित बताया जा सकता है, किंतु कोई और भी है जिस पे तुम सबको विश्वास करना होगा। और फिर बताते हैं असुर गुरु नहीं देव गुरु पे तो विश्वास करना ही होगा। और फिर देव गुरु वहाँ आते हैं और बताते हैं कि यज्ञ की अंतिम आहुति डाली जा चुकी थी और गरुड़ ने वासुकी को यज्ञ वेदी में उसके पश्चात डाला। और बताते हैं इंद्र को स्वर्ग की सत्ता नहीं। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे कृष्ण स्वीकार करते हैं कि मुझसे भूल हुई है, मुझसे अपराध हुआ है। और तभी शाम कहता है राधा ने मुझे वचन दिया था कि कृष्ण से कोई भी त्रुटि होती है तो उस त्रुटि के लिए कृष्ण स्वयं को दंडित करेंगे। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे कृष्ण कहेंगे इसका केवल एक ही दंड है, मृत्यु। तो मित्रों ऐसे ही आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।